हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 30 मार्च 2026 का करंट अफेयर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बात कीजिएगा, 1 का बात कीजिएगा। तो हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज़ सुदर्शनी किस देश में आयोजित ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकयान 26 में शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। बात कीजिएगा चीन का, तो राजधानी कहाँ है? तो राजधानी की बात कीजिए बीजिंग है। यह 14 देश के साथ सीमा साझा करती है। बात कीजिएगा तो इसके राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। फ्रांस की बात कीजिएगा तो फ्रांस है, राजधानी कहाँ है? पेरिस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पेरिस में पड़ता है। बात कीजिएगा इसका मुद्रा क्या है? यूरो। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो मुख्यालय कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है, मतलब पेरिस में पड़ता है। तो बात कीजिएगा फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका सही आंसर हो तो बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में 2 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग न करने का निर्देशन किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा यूके। किसने दिया है? तो यूके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग NCBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सिंधवी निरंजन ज्योति का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पूरा हुआ है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पूरा कहाँ चलेगी? तो इसका सही आंसर होगा, मतलब हरियाणा में होगी। कहाँ होगी? तो हरियाणा में बात कीजिएगा तो कहाँ से कहाँ चलेगी? तो हरियाणा सोनपति के रूट पे चलाई जाएगी। बात कीजिएगा ये 90 किलोमीटर की रूट पे चलेगी, 90 किलोमीटर चलेगी, 90 किलोमीटर। बात कीजिएगा तो इसके ये जो हाइड्रोजन ट्रेन जो किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? तो ICF ने बनाया है, मेक इन इंडिया ICF कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तुस्का मिसाइल सिस्टम के लिए किसके साथ 445 करोड़ का खरीद समझौता किया है? तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा? बी, रूस होगा। क्या होगा? रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नंबर डी, सुदर्शन पटनायक हो। सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, नेपाल के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बलेंद्र शाह बने। कौन बने हैं? तो बलेंद्र शाह की बात कीजिएगा तो कौन सा पार्टी से है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से है। बात कीजिएगा नेपाल का बात कीजिएगा तो नेपाल का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू है। और इसकी रुपया का बात कीजिएगा तो नेपाली रुपया है। पूछेगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू पड़ता है। और यहाँ के माउंट एवरेस्ट यहाँ के पर्वत है। माउंट एवरेस्ट क्या है? यहाँ पर्वत है। नेक्स्ट है 8 नंबर, उत्तराखंड के बाद हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिकता संहिता विधेयक पारित किया है? तो बात कीजिएगा समान नागरिकता संहिता का, तो ये आर्टिकल 44 में पड़ता है। आर्टिकल 44 में पड़ता है। और बात कीजिएगा भाग, तो ये भाग 4 में पड़ता है। राज्य के नीति निर्देशन तत्व सबसे पहले गोवा में लगाया गया था UCC कानून। उसके बाद उत्तराखंड में, ये गोवा में कब लगाया था? तो 1864 ईस्वी में लगाया था। और बात कीजिएगा तो उत्तराखंड में 2024 में लगाया गया था। और अभी जो हाल ही में लगा है तो वो कहाँ लगा है? तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में लगा है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? गुजरात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना के द्वारा लॉन्च किया गया वायुयान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हेलीकॉप्टर से गिराया जाने वाला ड्रोन प्रोजेक्ट है। क्या होगा? ड्रोन प्रोजेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं 31 मार्च 2026 को बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।